नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल एकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास होगी जो आप विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं तो विश्व के भूगोल में आपकी दूसरी क्लास ये होगी। और दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे जो आपका सूर्य है, और सूर्य के बारे में आप पढ़ेंगे ग्रह के बारे में। तो सूर्य के बारे में आप पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, अब आप पढ़ेंगे ग्रह के बारे में। तो ग्रह से संबंधित जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपका बुध हो, शुक्र, पृथ्वी, शनि, अरुण, वरुण, तो ये जो आपके ग्रह हैं इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक इसमें पढ़ेंगे, जो भी इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक है, टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक आपका ग्रह। कौन सा टॉपिक है आपका? ग्रह। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो कौन सा है? ग्रह। तो आप हेडिंग आप बना लेंगे, क्या है टॉपिक आज का? ग्रह। तो आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं क्या है? सूर्य। सूर्य के बाद में आप क्रम से जो देख रहे हैं, ये आप क्रम से देख रहे हैं सभी को। तो इसमें आप सूर्य के बाद में सबसे पहले जो आप देख रहे हैं वो कौन सा ग्रह है? वो है आपका कौन सा? ये है आपका मरकरी, या हिंदी में क्या बोल देते हैं इसको? बुध। उसके बाद में कौन है? वीनस, या क्या बोल देते हैं? शुक्र। उसके बाद में कौन है? जो आपका अर्थ, ठीक है। उसके बाद में कौन है? उसके बाद में आपका मंगल जो लाल ग्रह है। उसके बाद में बृहस्पति। उसके बाद में है आपका शनि। शनि के बाद में कौन है? अरुण। और अरुण के बाद में कौन है? आपका वरुण। तो आप ये देख रहे हैं क्रम से आपके ये ग्रह हैं, क्रम से आपके ग्रह हैं। तो ये आपने मैप के माध्यम से देख लिया। इसमें यहाँ पे आपका बहुत अच्छा चित्र इसका आ रहा है, बहुत सुंदर चित्र आपका। तो ये क्रम से इनके बारे में हम जानेंगे। जो आपकी क्लास होगी आज की, बहुत अच्छे बहुत शानदार तरीके से हम इसमें पढ़ेंगे, जो भी इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी जी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी इसका जी। अब देखेंगे सभी। अब आप जो हेडिंग बनाएंगे, आज की जो आपकी क्लास होगी वो क्लास होगी ग्रह से संबंधित। क्या है हेडिंग? आज का आपका ग्रह, ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। क्या हेडिंग है आपका? ग्रह, या इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? इसे बोल देते हैं प्लेनेट। क्या बोल देते हैं? प्लेनेट। फिर बात आती है जी ग्रह है क्या? ग्रह की अगर बात कर रहा है, ग्रह वास्तव में है क्या? तो ग्रह क्या होते हैं? ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड है। क्या है आपके? ये खगोलीय पिंड होते हैं। क्या होते हैं आपके? ये आपके खगोलीय पिंड होते हैं। क्या होते हैं? ग्रह क्या होते हैं आपके? खगोलीय पिंड होते हैं, जो किसका चक्कर लगाते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड जो किसका चक्कर लगाते हैं? जो सूर्य के चारों ओर, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड, ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं? आपके चक्कर लगाते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके ग्रह। फिर उसके बाद ग्रह और सूर्य में अंतर क्या होता है? सूर्य क्या है? तारा है, क्योंकि तारे में अपनी ऊर्जा होती है, लेकिन जो आपके ग्रह होते हैं उनमें अपनी ऊर्जा नहीं होती, वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही आपके चमकते हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंड कहलाते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंड क्या कहलाएंगे? आपके ग्रह कहलाएंगे। तो ये तो होगी इसकी परिभाषा। फिर बात आती है जी, इसमें अगर हम बात करें कि ग्रह की कुल संख्या कितनी है। अगर आपसे पूछ रहा है कुल संख्या, क्या पूछ रहा है? अगर आपसे कुल संख्या अगर आपसे पूछ रहा है तो आप याद रखेंगे 8। कितनी है? 8। पहले इनकी संख्या कितनी थी? पहले इनकी संख्या थी आपकी 9। कौन सा हमने निकाल दिया? एक आपका यम ग्रह था, यम ग्रह को भी हम इसमें काउंट करते थे, लेकिन आपका एक निश्चित कक्षा नहीं थी, इसलिए हमने आपका एक ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। यम ग्रह को हमने कब निकाला? इसको निकाला थी 2006 में। 2006 के कौन से सम्मेलन हुआ था? ये हुआ था प्राग सम्मेलन। तो प्राग सम्मेलन के दौरान यम ग्रह को हमने ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। इसी कारण वर्तमान में कुल संख्या कितनी बनती है? आपकी 8। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद में इसमें से जैसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन क्या बनते हैं? इसमें से बहुत सारे आपके वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। ये हो गया आपका कुल संख्या कितनी हो गई? 6, मतलब 8 कुल संख्या है। पहले कितनी थी? 9 थी। यम आपका ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। कब निकाला? 2006 में। किस सम्मेलन में? प्राग सम्मेलन में। अब बात आती है जो ग्रह है, जैसा आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? आपका सबसे बड़ा ग्रह। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछेगा
सबसे छोटा ग्रह क्या है जी? सबसे छोटा ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह। सौरमंडल के ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है? तो आप याद रखेंगे ऐसे कौन से उपग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है? कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। ऐसे कौन है जी? कोई उपग्रह नहीं है। ऐसे कौन है? आप याद रखेंगे ऐसे कौन है जो विपरीत दिशा में घूमते हैं, विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। पहले इनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि अगर आपसे पूछ रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो आप सब जानते हैं क्या है आपका? बृहस्पति। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसको? जुपिटर बोल देते हैं, बृहस्पति या जुपिटर। सबसे छोटा ग्रह कौन होता है? सबसे छोटा होता है बुध, या इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसको? मरकरी बोल देते हैं। कोई उपग्रह नहीं है। ऐसे कितने ग्रह हैं? ऐसे दो हैं। एक तो कौन है आपका? बुध है, और एक कौन है आपका? शुक्र है। ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। उसके बाद विपरीत दिशा में अगर आपसे पूछ रहा है तो विपरीत दिशा में कौन कौन से आपके ये होते हैं? आपके अरुण और शुक्र। कौन है आपके? अरुण और शुक्र। क्लियर हुआ? अरुण और शुक्र विपरीत दिशा में, क्योंकि अन्य जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब घूमते हैं, लेकिन ये दो ऐसे हैं अरुण और शुक्र, ये पूरब से पश्चिम आपका परिक्रमा करते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन इससे जुड़े हुए हैं। और जो वन लाइनर क्वेश्चन है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी जी, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। आगे बढ़ते हैं फिर इसी में आपसे पूछा जाएगा। ये हो गया, हटा दें यहां से जी। अब इसमें वन लाइनर में ही आपको 4 क्वेश्चन और इसी तरीके से आपको लिखना है। तो इसमें 4 क्वेश्चन क्या लिखने हैं वो भी देखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि नीला ग्रह कौन है? नीला ग्रह क्या है जी? नीला ग्रह। आपसे पूछा जाएगा जी पीला ग्रह कौन है? पीला ग्रह। आपसे पूछा जाएगा जी हरा ग्रह कौन है? हरा ग्रह। आपसे पूछा जाएगा जी लाल ग्रह कौन है? लाल ग्रह। देखेंगे नीला ग्रह अगर आपसे पूछ रहा है तो आप सब जानते हैं पृथ्वी पर आपका जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, 70 से 71% आप पढ़ते हैं। तो नीला ग्रह कौन है आपका? पृथ्वी, जल की अधिकता के कारण। फिर क्वेश्चन है पीला ग्रह कौन है जी? पीला ग्रह कौन है? तो पीला ग्रह है आपका बृहस्पति। कौन है पीला ग्रह? बृहस्पति। उसके बाद है हरा ग्रह कौन है जी? हरा ग्रह। हरा अगर आपसे पूछ रहा है हरा कौन है? हरा ग्रह अरुण। कौन है आपका? अरुण। और लाल ग्रह कौन है? लाल ग्रह आपका कौन? मंगल। लाल ग्रह कौन है? मंगल। इनको भी आप ऐसे लिख लेंगे वन लाइनर में। तो नीला ग्रह कौन है? पृथ्वी है। पीला ग्रह कौन है? बृहस्पति है। हरा ग्रह कौन है? अरुण है। लाल ग्रह कौन है? मंगल है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए पहले इनको बेसिक से हम पढ़ लेते हैं। जो आपके वन लाइनर वाले, नीला ग्रह पृथ्वी, पीला ग्रह बृहस्पति, हरा ग्रह कौन है? अरुण, लाल ग्रह कौन है? आपका मंगल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी का जी। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। सभी का हो गया होगा यहां से जी। अब आगे देखते हैं ग्रह में। ग्रह में अब जो आपका हेडिंग होगा ग्रह का, तो ये हेडिंग होगा सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में। क्या है? सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में। क्या है आपका हेडिंग? हेडिंग है सूर्य से दूरी, सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में ग्रह। ये आपका हेडिंग है सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में ग्रह। अब सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में ग्रह, जैसे एग्जाम्पल 4 वो मैंने आपको मैपिंग से दिखाया था, लेकिन आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल 4 ये सूर्य हो गया, ये आपका हो गया सूर्य। क्या हो जाएगा? ये सूर्य। तो सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में आपको बताना है कि ग्रह की आपकी जो स्थिति है वो क्या है। ये क्या हो जाएगा जी? ये हो गया सूर्य। तो इसमें आप कोड याद रखेंगे, इस कोड से आपको याद रहेगा। ये कोड क्या है? कोड है WFET2 सन। इससे हमेशा आपको याद रहेगा WFET2 सन। इससे क्लियर हो जाएगा सभी को WFET2 सन। W से क्या बनेगा जी? W से बनेगा वेडनेसडे। वेडनेसडे का मतलब क्या होता है? बुधवार। तो ये क्या बन जाएगा? बुध। F से क्या बनेगा? फ्राइडे, यानी क्या बन जाएगा आपका? शुक्र। E से यानी अर्थ, यानी क्या बन जाएगी? पृथ्वी।
दो टी हैं। अब दो टी में एक तो होता है ट्यूसडे और एक होता है थर्सडे, तो पहले कौन आएगा? ट्यूसडे। तो एक टी से बन जाएगा आपका ट्यूसडे यानी कि मंगल, और एक टी से यानी थर्सडे यानी क्या बन जाएगा? बृहस्पति। एस से क्या बन जाएगा? सैटर्न यानी कि क्या बन जाएगा? शनि। यू से क्या बन जाएगा? यूरेनस यानी कि अरुण। और एन से क्या बन जाएगा? नेपच्यून यानी कि वरुण। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ये क्लियर हो गया सभी का? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्लियर हो गया सभी का? अब इसमें आप जानेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इनको मैं एक बार इंग्लिश में भी लिख देता हूं इसके नीचे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी। शुक्र को क्या बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं वीनस। ये क्या है आपका? ये है अर्थ। अर्थ। मंगल क्या है? मंगल है आपका मार्स। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति आपका जुपिटर। शनि क्या है? शनि आपका सैटर्न। अरुण क्या है? नेपच्यून। अरुण है आपका यूरेनस। अरुण आपसे पूछ रहा है क्या है? यूरेनस। और वरुण क्या है? नेपच्यून। नेपच्यून। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इंग्लिश में भी आपने पढ़ लिया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और क्या है? नेपच्यून। अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? जी आपका बुध है। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे दूर का ग्रह आपको दिख रहा है नेपच्यून यानी कि कौन है? वरुण। आपसे पूछा जाएगा आंतरिक ग्रह किनको बोलेंगे? तो आंतरिक ग्रह क्या है? ये जो आपके प्रथम चार ग्रह हैं, प्रथम चार ग्रह, इनको आप क्या बोलोगे? आंतरिक ग्रह या इंटरप्लेनेट। क्या बोलेंगे आप? आंतरिक ग्रह या क्या बोलेंगे? इंटरप्लेनेट। और बाद वाले जो ये चार ग्रह हैं इनको क्या बोलोगे? इनको बोलोगे बाह्य ग्रह। क्या बोलोगे? बाह्य ग्रह, या क्या बोल दोगे? एक्सोप्लेनेट। एक्सोप्लेनेट या बाह्य ग्रह। क्लियर हो गया? उसके बाद में आपसे क्वेश्चन आता है जो क्षुद्र ग्रह हैं। कौन से ग्रह हैं आपके? क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड। तो आपसे पूछा जाएगा कि एस्टेरॉयड किन दो ग्रहों के बीच में मिलते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये छोटे छोटे आपके ग्रह होते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से ग्रह मिलेंगे एस्टेरॉयड। तो इनको बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या बोलेंगे? क्षुद्र ग्रह। ये पूरी अगर आपको याद है, बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्षुद्र ग्रह अगर आपसे पूछ रहा है तो याद रखेंगे इधर कौन हो गया? मंगल, और इधर कौन हो गया? बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति, इन दोनों के बीच में जो पाए जाने वाले ग्रह हैं इनको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। आंतरिक ग्रह आपने पढ़ लिया, बाह्य ग्रह पढ़ लिया, सबसे दूर का आपने पढ़ लिया जी वरुण, और सबसे पास का कौन पढ़ लिया? बुध। ये आपसे से पूछ ले, ये दिल्ली पुलिस में आपका पूछा था क्वेश्चन कि पृथ्वी ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में है। तो अगर इस तरीके से याद है तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे। तो पृथ्वी ग्रह अगर आपसे पूछा है तो एक तरफ कौन है? शुक्र है, और एक कौन है आपका? एक तरफ मंगल। तो कोई सा भी आपको ग्रह पूछ ले, बड़ा आसान आपका कोड है WFE-T2 सन, इससे आपको याद हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। कोई भी आपसे पूछ ले आप क्लियर इसमें से बताएंगे। क्लियर हो गया सभी का यहां तक? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्लियर हुआ जी? अब आपसे पूछेगा, ये हो गया सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में ग्रह। तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके से सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में आपके ग्रह हैं। अब बात आती है आकार के आधार पर। अगर शेप के आधार पर अगर आपसे पूछ रहा है, शेप के आधार पर भी आपको इसी से याद हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो शेप के आधार पर अगर आपसे पूछे तो बाद वाले चार वालों को ऐसे सेम टू सेम आप उठाएंगे। तो इसमें सबसे नंबर एक कौन है? सबसे नंबर एक आप देख रहे हैं, ये आपको नेक्स्ट हेडिंग आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आप बनाएंगे, ये तो हो गया सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में। अब आप लिखेंगे इसमें आकार के आधार पर। क्या है? आकार के आधार पर। आकार के आधार पर ग्रहों का घटता क्रम। ग्रहों का क्या है? घटता क्रम। अगर आकार के आधार पर ग्रहों का घटता क्रम आपसे पूछ रहा है तो आप इनको क्रम से याद रखेंगे। ये क्या है? तो बाद वाले चार क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे। तो सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद फिर आप देख रहे हैं क्रम में कौन है जी? फिर है उसके बाद शनि। शनि के बाद कौन है? शनि के बाद है अरुण। अरुण के बाद कौन है आपका? अरुण के बाद आप ध्यान रखेंगे, अरुण के बाद कौन है? वरुण।
वरुण, ठीक है। फिर इधर आते हैं, अब इधर क्या है, अब ये कितने हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 और 4, ये 4 हो गए टोटल। अब आपको देखना है पांचवा कौन सा बड़ा ग्रह है, तो पांचवा आप जानते हैं पैसे 5 पैसे पृथ्वी, तो पांचवा कौन हो जाएगा सबसे बड़ा ग्रह, तो पांचवा हो जाएगा पृथ्वी। और पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं आपका शुक्र को, किसको बोलते हैं, शुक्र को। तो 6 नंबर पे कौन आ जाएगा, शुक्र। और उसके बाद आप जानते हैं सबसे छोटा कौन है, बुध, तो बुध से पहले कौन आ जाएगा, तो बुध से पहले कौन आएगा जी, मंगल, मंगल। और सबसे छोटा कौन हो गया आपका, बुध। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, बहुत आसान तरीका आपको बताया। तो आपने पढ़ाया थी कि आकार के आधार पर ग्रहों का घटता क्रम, तो कौन कौन आपने पढ़ लिए हैं इसमें, आपने पढ़ लिए हैं जी बृहस्पति नंबर 1, उसके बाद कौन है, शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध। यहीं से क्वेश्चन आपका बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है आकार के आधार पर, बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन है, बुध। अभी मैंने जब वन लाइनर आपको पढ़ाए तो वहां पे आपको बताया था ये क्वेश्चन कि सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा आपका बुध। क्लियर हुआ आपका, ये आपका यहां से जुड़े हुए क्वेश्चन है, क्लियर हो गया जी। बाकी इससे पहले वन लाइनर मैंने आपको बताए वो आपका क्रम से हो गया, सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी। अब एक एक ग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें क्रम से। तो नंबर 1 आप देख रहे हैं बुध है, तो बुध के बारे में जानेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर अब ले लिया होगा सभी ने स्क्रीनशॉट जी। अब देखेंगे आगे, अब इसमें क्रम से हम पढ़ेंगे। तो नंबर 1 हेडिंग कौन सा आपका, बुध। अब आप देखेंगे बुध के बारे में, इनके जो भी आपकी विशेषता है, बुध, बुध या क्या बोलते हैं, मरकरी, बुध या क्या बोलेंगे, मरकरी। अब इसमें कौन कौन से आपके फैक्ट बनते हैं वो जरा जानेंगे बुध में। बुध में जैसे एक तो क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है जी, सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध। कौन है सबसे छोटा ग्रह, बुध। तो ऐसे आपको फैक्ट याद रखने, सबसे छोटा ग्रह कौन हो गया, बुध। फिर नंबर 2 आप याद रखेंगे सूर्य का सबसे कम समय में, सूर्य का सबसे कम समय में, सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह क्या है, सूर्य का सबसे कम समय में, सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह, चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है जी, ये भी कौन है, ये भी बुध है। ये भी कौन है आपका, ये भी बुध है। सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है आपका, बुध है। क्लियर हो गया। सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है। इसमें याद रखेंगे नंबर 3 सर्वाधिक, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, सर्वाधिक तापांतर, ताप नहीं है यहाँ पे देख लेंगे, तापांतर वाला ग्रह, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह अगर आपसे पूछ रहा है इसमें भी कौन है, इसमें भी आपका बुध है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह भी कौन है आपका, बुध। क्योंकि इसमें दिन का तापमान बहुत ज्यादा पहुंच जाता है, रात का तापमान बहुत कम, तो दोनों के बीच में अंतर हो जाता है, इसी को बोलते हैं सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह। नंबर 4 ऐसा ग्रह, ऐसा ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं, ऐसा ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं, तो ये भी कौन है, उपग्रह नहीं, तो ये भी कौन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका बुध। कौन हो जाएगा, ये भी कौन हो जाएगा, बुध। तो ये 4 इसमें विशेषता याद रखेंगे। तो आप याद रखें बुध, सबसे छोटा ग्रह कौन है आपका, बुध है। सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है आपका, बुध है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन है, ये भी आपका बुध है। ऐसा ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है आपका बुध है। क्लियर हो गया। एक और याद रखेंगे इसमें नंबर 5 सूर्य के सबसे निकटतम, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, सूर्य के सबसे क्या है, निकटतम, सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा आपका, तो सूर्य के सबसे निकटतम भी कौन है आपका, बुध। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, बुध। क्लियर हो गया। ये बुध से जुड़े हुए आपके फैक्ट हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं जी। क्लियर हो गया सभी का, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं शुक्र के बारे में, शुक्र के बारे में देखते हैं नेक्स्ट जी। शुक्र के बारे में देखेंगे। बुध के बाद कौन आएगा, शुक्र। बुध के बाद कौन आएगा, शुक्र। अब शुक्र के बारे में देख लेंगे जो आपके फैक्ट हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे वीनस।
क्या बोल देंगे, वीनस। शुक्र से जुड़े हुए जो आपके क्वेश्चन है उनको देखते हैं जरा। शुक्र से एक तो क्वेश्चन यही है, शुक्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, सूर्य के दूसरा सबसे निकटतम, पहला है सूर्य के दूसरा सबसे निकटतम, दूसरा सबसे निकटतम ग्रह कौन है जी? इसमें आपका कौन है, शुक्र है। सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा आपका, दूसरा ग्रह। प्रथम तो सबको याद है, दूसरा भी याद रखेंगे, सूर्य के दूसरा सबसे निकटतम ग्रह। नंबर नेक्स्ट याद रखेंगे, इसी में आपको जानना है। आपसे पूछा जाएगा सौरमंडल का क्या है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह क्यों होता है? क्योंकि CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन हो गया, आपका शुक्र। नेक्स्ट आगे याद रखेंगे, ऐसा ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं, क्या है? ऐसा ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं, ऐसा ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं कौन है आपका? दो ही ऐसे, बुध और शुक्र। ऐसा ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं, तो आपको याद रखेंगे ये भी कौन है आपका, शुक्र है। कौन है आपका, शुक्र। नेक्स्ट एक और याद रखेंगे, ऐसा ग्रह जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमता है, ऐसा ग्रह जो विपरीत दिशा में घूमता है या विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, तो ऐसा कौन है आपका, शुक्र। कौन है आपका, शुक्र। क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है आपका, शुक्र को कहा जाता है। दो और याद रखेंगे, एक क्वेश्चन आता है इवनिंग स्टार यानी सांझ का तारा और भोर का तारा। अगर आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट इसी में पॉइंट ऐसे लिखना है, इवनिंग स्टार, ठीक है। इवनिंग स्टार आपसे पूछ रहा है, तो इवनिंग स्टार कौन है, शुक्र। और आपसे पूछा जाए जी मॉर्निंग स्टार, तो ये भी कौन है आपका, शुक्र। ये सारे इससे शुक्र से जुड़े हुए आपके फैक्ट हैं। शुक्र के बारे में हो गया, सूर्य के दूसरा सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, ऐसा ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है कौन है, शुक्र है, ऐसा ग्रह जो विपरीत दिशा में घूमता है शुक्र है, पृथ्वी की बहन कौन है आपका, शुक्र है, और इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कौन है, शुक्र है। क्लियर हो गया। ये शुक्र के बारे में आपने पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी इसी का जी। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको याद रखना है, नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं, बुध हो गया, शुक्र। शुक्र के बाद कौन आता है, शुक्र के बाद आता है कौन, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी। क्या है आपका, पृथ्वी, या इंग्लिश में क्या बोल देते हो आप, अर्थ, पृथ्वी। तो पृथ्वी में क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसा आपसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछे जी नीला ग्रह कौन है, क्या है, नीला ग्रह कौन है, नीला ग्रह है जी आपका पृथ्वी। हो गया क्लियर, नीला ग्रह पृथ्वी। दूसरा आपसे पूछा गया इसी में कि नीला ग्रह कौन है आपका, पृथ्वी। आपसे पूछा जाएगा जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तीसरा सबसे बड़ा ग्रह क्या है, तीसरा मतलब सूर्य के सबसे निकटतम तीसरा। आपसे पूछा जाएगा पांचवा बड़ा ग्रह क्या है, पांचवा बड़ा ग्रह कौन है आपका, पृथ्वी। उसके बाद सूर्य के तीसरा सबसे निकटतम, सूर्य के तीसरा सबसे निकटतम ग्रह, सूर्य के सब निकटतम तीसरा ग्रह, सूर्य के तीसरा सबसे निकटतम ग्रह कौन है आपका, पृथ्वी। कौन है, पृथ्वी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में, पृथ्वी में नीला ग्रह, पांचवा बड़ा ग्रह, सूर्य के तीसरा सबसे निकटतम ग्रह, सूर्य का एक मतलब आप याद रखें, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, सबसे कम उपग्रह इसी के पास है, केवल एक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा। कौन है आपका, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है आपका, चंद्रमा। क्लियर हो गया। इसी में आगे देखेंगे, क्लियर हुआ। उसके बाद
इसमें आपसे पूछेगा पृथ्वी पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, जैसा आप ये पढ़ते हैं वैसा आगे भी हम देखेंगे। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं विषुवतीय व्यास, कौन सा व्यास है आपका? विषुवतीय व्यास। इनको सबको आप नोट कर लेंगे। विषुवतीय व्यास तो कितना होता है? 12,756 किलोमीटर। कितना है? 12,756 किलोमीटर। आपसे पूछे जी ध्रुवीय व्यास, ये वाला ध्रुवीय व्यास अगर आपसे पूछ रहा है, कौन सा व्यास है? ध्रुवीय व्यास। ध्रुवीय व्यास, तो ध्रुवीय व्यास आप याद रखेंगे, ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास इसे याद रखेंगे 12,714 किलोमीटर। कितना है? 12,714 किलोमीटर। ये ध्रुवीय व्यास हो गया। नेक्स्ट आप याद रखेंगे, क्लियर हो गया। अब इसमें स्थिति होती है, एक तो पृथ्वी की गति आपको जाननी है कि स्थिति में एक उपसौरिक है और एक आपकी अपसौरिक है। यहां तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सभी का। नेक्स्ट लाइन से इसी में आप आगे बढ़ेंगे। जैसा आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, और एक होता है पृथ्वी का कक्षीय झुकाव। एक होता है आपका पृथ्वी का कक्षीय झुकाव, पृथ्वी का कक्षीय झुकाव, जो कक्षा है कक्षीय झुकाव कितना है और अक्ष पर झुकाव कितना है। एक आपका है अक्षीय झुकाव और एक क्या होता है? कक्षीय झुकाव। ये सब आपको पढ़ने। अक्षीय झुकाव याद रखेंगे 23 सही 1/2, और कक्षीय झुकाव अगर आपसे पूछ रहा है 66 सही 1/2 या 66.5 या 23.5 भी आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें गति और उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं जरा। जो स्थिति होती है, एक स्थिति कौन सी होती है? स्थिति होती है उपसौरिक। कौन सी स्थिति है? उपसौरिक। कौन सी स्थिति है? उपसौरिक। आप यहाँ पे पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसी का, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इसको हटाते हैं क्योंकि इसमें और भी क्वेश्चन है, वो भी हमें पढ़ने हैं जी। उपसौरिक, अब देखेंगे उपसौरिक की अगर बात करें, उपसौरिक क्या होता है? क्या लिखा आपने हेडिंग? हेडिंग है उपसौरिक, उपसौरिक, और एक होता है आपका अपसौरिक। तो ऊपर आप हेडिंग बना के लिख देंगे पृथ्वी की स्थिति। तो पृथ्वी की स्थिति में एक तो क्या है? उपसौरिक है, और एक क्या है? एक है आपका अपसौरिक। एक क्या है आपका? अपसौरिक। तो उपसौरिक और अपसौरिक कब होते हैं? उपसौरिक की अगर बात करें तो उपसौरिक कब होगा? जब सूर्य, कौन है आपका? एक तो है सूर्य और एक कौन है? एक है पृथ्वी। एक आपका सूर्य और एक कौन है? पृथ्वी। जब इन दोनों के बीच क्या होगी? इन दोनों के बीच जब आपकी न्यूनतम दूरी होगी, कैसी दूरी होगी? न्यूनतम दूरी। कैसी दूरी आपकी? न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? उपसौरिक बोलते हैं। उप माने क्या होता है? छोटा। तो आपको याद रखना है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, इसको क्या बोलेंगे? उपसौरिक बोलेंगे। और ऐसी स्थिति तो आप याद रखें कब बनती है? तो यहां से इस शब्द को हटाएंगे, ये क्या बन रहा है? 3 की तरह बनता है। तो याद रखेंगे ऐसी स्थिति कब बनेगी? 3 जनवरी को। कब बनेगी ऐसी स्थिति? 3 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आपकी बनती है। तो आपको इसको बोलते हैं उपसौरिक। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 3 जनवरी को होती है। और दूरी अगर आपसे पूछ ले दूरी कितनी होती है, तो इसे याद रखेंगे 14.70 करोड़ किलोमीटर। 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये हो गया आपका उपसौरिक। अब बात करते हैं जी अपसौरिक की। अपसौरिक क्या होता है? अपसौरिक याद रखेंगे तो इसमें तो आपकी होती है, कैसी दूरी होती है? इसमें दूरी होती है आपकी कम। अब आता है अपसौरिक। अपसौरिक में क्या होगा? अपसौरिक में होगा आपका अपसौरिक। अपसौरिक में याद रखेंगे जब सूर्य और कौन है आपका? पृथ्वी। सूर्य और क्या है आपका? पृथ्वी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब आपके क्या होगी? अधिकतम दूरी होगी। कैसी दूरी होगी? अधिकतम दूरी होगी। तो याद रखेंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच कैसी दूरी है? अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को हम क्या बोलेंगे? अपसौरिक बोलेंगे। और अपसौरिक जो स्थिति है तो ये कब बनी है? 3 जनवरी को। इसी में आप आगे बढ़ेंगे 6 माह बाद। तो ऐसी स्थिति कब बनेगी? ये बनेगी आपकी 4 जुलाई को। कब बनेगी? 4 जुलाई को। और आपसे ये पूछा जाए कि दूरी कितनी होती है?
अगर दूरी आपसे पूछ रहा है तो दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। क्लियर हो गया? तो ये स्थिति है, एक उपसौरिक है, एक आपकी अपसौरिक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं जो पृथ्वी की आपकी गति होती है। जी आगे बढ़ेंगे। जो पृथ्वी की आपकी गति है, तो एक गति होती है परिक्रमण गति और एक होती है आपकी परिभ्रमण गति। परिक्रमण और आपकी क्या होती है? परिभ्रमण गति। ये क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसी का सब। जी अब हेडिंग बनाएंगे पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति वो थी स्थिति, यह है पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति की अगर बात करें तो दो गति होती हैं। दो गति कौन कौन सी है? एक तो होती है जी परिक्रमण, एक क्या होती है? परिक्रमण, और एक क्या होती है? परिभ्रमण। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है दोनों में, परिक्रमण और एक क्या है? परिभ्रमण। परिक्रमण क्या है? जैसे सूर्य है, जैसे सूर्य है तो इधर आपका सूर्य हो गया, तो क्या है? पृथ्वी जो है, पृथ्वी जब सूर्य का इस तरीके से जब सूर्य का आपका चक्कर लगाती है तो पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय आप सब जानते हैं कितने दिन लगते हैं? 365 दिन। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? एक वर्ष बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एक वर्ष। तो जब सूर्य के चारों तरफ आपकी पृथ्वी घूमेगी तो उस गति को हम क्या बोलेंगे? उस गति को बोलेंगे परिक्रमण गति। तो याद रखेंगे परिक्रमण गति किसको बोलते हैं? तो सूर्य के चारों पृथ्वी का घूमना ही क्या कहलाता है? परिक्रमण गति। और परिक्रमण गति का दूसरा नाम है वार्षिक गति। दूसरा नाम क्या है इसका? वार्षिक गति। दूसरा नाम क्या है? वार्षिक गति। क्लियर हो गया? तो आप याद रखेंगे परिक्रमण गति, सूर्य के चारों पृथ्वी का घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण गति। और इसी गति को दूसरा नाम वार्षिक गति कहते हैं। इसी के आधार पर आपका वर्ष चेंज होता है। और ऐसे भी पूछ लेते हैं कि मौसम परिवर्तन किस गति के कारण होता है? मौसम परिवर्तन अगर आपसे पूछ रहा है तो मौसम परिवर्तन भी याद रखेंगे परिक्रमण गति। अब एक होती है परिभ्रमण गति। कौन सी गति है? परिभ्रमण गति। परिभ्रमण गति अगर आपसे पूछे कि परिभ्रमण क्या है, तो परिभ्रमण गति ये होती है जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी अपनी मतलब सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाए, अपनी धुरी पर भी घूम रही है। इस तरीके से जो अपनी धुरी पर घूम रही है, तो सूर्य का क्या मतलब? पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना, अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, तो अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण गति। कैसी गति कहलाएगी? परिभ्रमण गति। हेडिंग बना लेंगे परिभ्रमण गति। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण गति कहलाता है। और इससे क्या होता है? इससे आपको दो स्थिति देखने को मिलते हैं। एक तो क्या होता है? दिन, और एक क्या होती है? आपकी रात। तो ऐसे पूछ लेते हैं कि दिन और रात में जो परिवर्तन है वो किस गति के कारण होता है? परिभ्रमण गति के कारण होता है। और परिभ्रमण गति को ही हम कौन सी गति बोल देते हैं? दैनिक गति। कौन सी गति बोल देते हैं? दैनिक गति। क्लियर हो गया सभी का? ये पृथ्वी की गति थी। उससे पहले आपने जो उसमें उपसौरिक अपसौरिक के बारे में पढ़ लिया। बाकी पृथ्वी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे विषुवत रेखा, रेखाओं का निर्धारण वगैरह, वो आगे पढ़ेंगे। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट आगे। अब आगे जैसे आप पढ़ रहे हैं, ग्रह क्रम पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद में आता है मंगल। कौन सा ग्रह आएगा? मंगल। मंगल को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? मंगल को बोल देते हैं जी मार्स। क्या बोल देते हैं? मार्स। तो मंगल में 2-3 क्वेश्चन है। जैसा आपसे पूछा जाएगा लाल ग्रह कौन है जी? लाल ग्रह। लाल ग्रह कौन है? मंगल है। लाल ग्रह कौन है? मंगल। आपसे पूछा जाएगा लाल ग्रह कौन हो गया? मंगल। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि फेबोस व डीमोस कौन कौन है आपका? फेबोस व डीमोस किसके 2 उपग्रह हैं? तो फेबोस व डीमोस। तो आपको याद रखेंगे किसके उपग्रह हैं? ये मंगल के आपके उपग्रह हैं। फेबोस व डीमोस उपग्रह किसके हैं जी? आपके ये मंगल के उपग्रह। हो गया। आपसे पूछे अंतरिक्ष का सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? अंतरिक्ष का सबसे ऊंचा पर्वत, इसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। तो ये कहां पर? आपका मंगल ग्रह पर। कहां पर? आपका मंगल ग्रह पर। क्लियर हो गया? लाल ग्रह कौन है? मंगल है। फेबोस व डीमोस उपग्रह किसके? मंगल के। निक्स ओलंपिया किसका? आपका तो ये आपका निक्स ओलंपिया पर्वत है। तो निक्स ओलंपिया पर्वत कौन से ग्रह पर मिलता है? मंगल पर। मंगल पर आप इतने याद रखेंगे,
बाकी आपने पढ़ा होगा मॉम मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, तो आपका मंगल पर भेजा गया था। ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मंगल में पढ़ लिया सभी ने जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल के बाद में कौन सा आता है? फिर आता है जी बृहस्पति। कौन सा आता है? फिर आता है बृहस्पति। और बृहस्पति को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं जुपिटर। क्या बोल देते हैं बृहस्पति को? इसको बोल देते हैं जुपिटर। बृहस्पति की बात करते हैं, जुपिटर की। तो इसमें जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। जुपिटर में क्वेश्चन क्या बनते हैं? एक तो क्वेश्चन ये है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन है जी? ये आपका जुपिटर है। नेक्स्ट आगे आपसे पूछा जाएगा अपनी धुरी पर, अपनी धुरी पर अगर पूछ रहा है, सूर्य के चारों नहीं, अपनी धुरी पर, अपनी धुरी पर सबसे कम समय में, अपनी धुरी पर सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह, अपनी धुरी पर सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह क्या है? चक्कर लगाने वाला ग्रह तो कौन है आपका? ये भी आपका जुपिटर है। चक्कर लगाने वाला ग्रह तो कौन है आपका? जुपिटर। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह, सर्वाधिक जो डेंसिटी है, तो सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह, तो सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? ये भी आपका कौन है जी? आपका जुपिटर। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? जुपिटर। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, इसी में आपसे पूछेंगे कि पीला ग्रह क्या है आपका? पीला ग्रह। पीला ग्रह कौन है आपका? पीला ग्रह भी कौन है आपका? जुपिटर। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, तो ये भी कौन है आपका? जुपिटर। कौन है आपका? जुपिटर। दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है आपका? जुपिटर। क्लियर हो गया जुपिटर। और आपसे पूछा जाए कि ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, तो इन ग्रहों की मतलब जो इनके उपग्रह हैं, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? जुपिटर। इनकी कुल संख्या कितनी है? 79। क्लियर हो गया। बृहस्पति का आपका सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अपनी धुरी पर सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह अगर आपसे पूछ रहा है कौन है? जुपिटर, बृहस्पति है। पीला ग्रह कौन है? बृहस्पति है। और दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है आपका? बृहस्पति है। कितनी संख्या है? 79। क्लियर हो गया सभी का। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति हो गया। बृहस्पति के बाद कौन आता है? बृहस्पति के बाद आता है शनि। कौन आता है? शनि। शनि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सैटर्न। क्या बोलते हैं शनि को? सैटर्न। तो शनि के बारे में जानते हैं। शनि के बारे में आप जानेंगे। शनि में से जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें देखेंगे। तो क्वेश्चन आता है इसी में कि सर्वाधिक, सर्वाधिक क्या क्वेश्चन है आपका? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह क्या है? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह। सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह तो कौन है? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह ये है आपका कौन है? शनि। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है आपका? शनि। और इन उपग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे 82। कितनी आपकी? 82 सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह। आपसे पूछा जाएगा इसी में ऐसा ग्रह जिसके तल के चारों ओर वलय या छल्ले मिलते हैं, तो वलय या छल्लों वाला ग्रह, वलय या छल्लों वाला ग्रह, वलय या छल्लों वाला ग्रह अगर आपसे पूछ रहा है तो ये भी कौन है आपका? शनि है। वलय या छल्लों वाला ग्रह कौन है आपका? शनि। कौन है आपका? शनि। वलय या छल्लों वाला ग्रह कौन है आपका? शनि। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है आपका? शनि। हो गया। आपसे पूछा जाता है टिटॉन या बोल देते हैं टाइटन। टाइटन किसका प्रमुख उपग्रह है? तो टाइटन जो उपग्रह है वो किसका है? टाइटन उपग्रह किसका है आपका? शनि का। किसका है टाइटन उपग्रह? टाइटन उपग्रह किसका? आपका शनि का। क्लियर हो गया जी। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये पूछा जाए कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का क्या है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, क्योंकि मैंने आपको क्रम से बता दिया पहले ही। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह क्या है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो क्या आएगा आपका? शनि। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। क्लियर हो गया जी आपका सभी का।
ये शनि के बारे में आपको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इसमें से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके तल के चारों ओर वलय या छल्ले मिलते हैं, तो इसे याद रखेंगे कौन है, शनि। क्लियर हो गया शनि से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दो और आपके ग्रह बचे हुए हैं, उन्हें और आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरुण। क्या है जी आपका अरुण? अरुण, अरुण को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, यूरेनस। क्या बोलते हैं, यूरेनस। तो इसको याद रखेंगे अरुण को। तो अरुण क्या है आपका, यूरेनस। इसमें आपको याद रखना है कि तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, एक तो याद रखेंगे तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है जी, ये है आपका अरुण। कौन है, अरुण तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। नेक्स्ट आप याद रखेंगे तीसरा सबसे बड़ा ग्रह हो गया अरुण। नेक्स्ट आपसे पूछेगा लेटा हुआ ग्रह, क्या है, लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह कौन है आपका, ये भी कौन है, अरुण। लेटा हुआ ग्रह कौन है, अरुण। आपसे पूछा जाएगा हरा ग्रह, हरा ग्रह कौन है, हरा ग्रह भी याद रखेंगे कौन है, अरुण। लेटा हुआ ग्रह कौन हो गया, अरुण। और आपसे पूछा जाएगा हरा ग्रह कौन है, हरा ग्रह भी आपका हो गया अरुण। और आपने ये भी पढ़ा है शुरू में जब आपको बताया था, ऐसा ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ऐसा ग्रह, ऐसा ग्रह मतलब कोई उपग्रह नहीं है, इसमें बोलना है आपको ऐसा ग्रह जो विपरीत दिशा में घूमता है, जो, क्योंकि आपने पढ़े हैं शुरू में शुक्र और अरुण, तो ऐसा ग्रह जो विपरीत दिशा में घूमता है, विपरीत दिशा में घूमता है, ऐसा ग्रह जो विपरीत दिशा में घूमता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे कौन है जी, अरुण। ऐसा ग्रह जो विपरीत दिशा में घूमता है कौन, अरुण और शुक्र, ये दो आपने पढ़े हैं। और ऐसे ग्रह कौन है जो जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। क्लियर हुआ। एक इसमें ये जरूर याद रखेंगे जो अरुण ग्रह है इसकी खोज किसने की थी, तो इसे याद रखेंगे विलियम हर्शेल। ये कभी कभी आ जाता है कि अरुण ग्रह की जो खोज है ये किसके द्वारा की गई है, ये की गई थी आपके विलियम हर्शेल। अरुण से संबंधित ये आपके क्वेश्चन है, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे वरुण के बारे में, वरुण के बारे में देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वरुण, वरुण के बारे में देखते हैं जी। वरुण कौन सा आपका वरुण, इंग्लिश में आप क्या बोल देते हैं इसको, इंग्लिश में बोल देते हैं नेपच्यून। क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, नेपच्यून। क्या बोलेंगे, नेपच्यून। वरुण, वरुण की अगर बात करें, वरुण में से क्या है क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो वरुण में से आपका क्वेश्चन बनेगा, जैसा आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक, आपसे पूछा जाएगा सूर्य से, सूर्य से, सूर्य से सबसे अधिक दूर वाला ग्रह, सूर्य से सबसे अधिक दूर वाला ग्रह, तो कौन है आपका सूर्य से सबसे अधिक दूर वाला ग्रह, ये कौन है आपका वरुण। कौन है आपका वरुण। आपसे पूछा जाएगा सूर्य का, सूर्य का सबसे अधिक समय में, क्योंकि जब सबसे दूर है सबसे अधिक समय में लगाएगा चक्कर, सूर्य का सबसे अधिक समय में, सबसे अधिक समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह, चक्कर लगाने वाला ग्रह, सूर्य का सबसे अधिक समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है आपका वरुण। और लगभग कितने वर्षों में लगाता है, 165 वर्षों में। कितने वर्षों में लगाता है, 165 वर्षों में। क्लियर हो गया। एक और इसमें याद रखेंगे वरुण में, वरुण में याद रखेंगे कि इसकी खोज जो है वो किसने की थी, जोहन गाले। किसने की थी इसकी खोज, जोहन गाले ने। वरुण से याद रखेंगे कि नेपच्यून हो गया सूर्य से सबसे अधिक दूर का ग्रह वरुण, सूर्य के सबसे अधिक समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है, वरुण, और जोहन गाले ने इसकी खोज की थी। क्लियर हो गया आपका। तो ये आपके जो सौरमंडल के 8 ग्रह हैं उनके बारे में। अब सौरमंडल से संबंधित आपकी कुछ शब्दावली हैं, उनके बारे में और देख लेते हैं, थोड़ा सा आप उनके बारे में और जानेंगे। सौरमंडल से संबंधित शब्दावली, हेडिंग बनाएंगे सौरमंडल से, सौरमंडल से संबंधित शब्दावली, इनके बारे में और देख लेते हैं और उसके बाद ये क्लास आपकी पूरी हो जाएगी। सौरमंडल से संबंधित शब्दावली, इनको और आप देख लेंगे एक नज़र में। सौरमंडल से संबंधित शब्दावली, जैसे एक आपने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन आता है खगोलीय दूरी। कौन सी दूरी है, खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी। ये आपका हेडिंग है खगोलीय दूरी।
खगोलीय दूरी किसे बोलते हैं? तो आपको याद रखना है किस किस के बीच है, सूर्य और क्या है, पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, इसे क्या बोलोगे आप? सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, बीच दूरी को आप क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे खगोलीय दूरी। क्या हो गया? खगोलीय दूरी। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्या है आपका? प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष क्या है? सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो चली गई दूरी है उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। सूर्य के प्रकाश के द्वारा, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, तो ये क्या कहलाती है? आपके प्रकाश वर्ष कहलाती है। फिर क्वेश्चन आता है जो प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? अगर आपसे पूछ रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर, ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर, तो इसे याद रखेंगे 9.46 गुणा 10 की पावर 12, या तो आप कह देंगे किलोमीटर, या 9.46 गुणा 10 की पावर क्या है? 15 मीटर। क्या है? 10 की पावर 15 मीटर। क्लियर हो गया। और आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो आप जानते हैं सभी, खगोलीय दूरी को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष। किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष। लेकिन आपसे पूछा जाए, एक और आप पढ़ते हैं, नेक्स्ट आप हेडिंग बना सकते हैं इसी में, एक और आप हेडिंग बनाएंगे पारसेक। क्या है? पारसेक। तो आपको याद रखना है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आप याद रखेंगे पारसेक हेडिंग बना के, तो उसमें लिखेंगे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है आपका? ये है आपका पारसेक। और आपसे पूछा जाए जी एक पारसेक बराबर, ऐसे आ जाता है कि एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो ये इसमें याद रखेंगे 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। क्लियर हो गया। तो सौरमंडल से संबंधित शब्दावली में खगोलीय दूरी होगी आपके, फिर आपने प्रकाश वर्ष के बारे में पढ़ लिया, और उसके बाद में आपने पढ़ लिया जी पारसेक के बारे में। एक और क्वेश्चन आपका बनता है, तो उसे बोलते हैं जो चंद्रशेखर सीमा है। तो चंद्रशेखर सीमा की अगर बात करें, यहीं पे इसमें आगे पढ़ लेते हैं। चंद्रशेखर सीमा क्या है जी आपका? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा, ये और आप आगे लिख सकते हैं ये हेडिंग बना के, चंद्रशेखर सीमा। तो चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? चंद्रशेखर सीमा बोली जाती है 1.4 ms। ms का मतलब है मास ऑफ सन। तो जिन तारों का आपका जो द्रव्यमान है, मास ऑफ सन है, इससे अधिक होता है, तो वे तारे आपके आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं, और उसी को बोलते हैं हम चंद्रशेखर सीमा। तो जो आपका अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला जो क्षेत्र है, और उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। अगर आपसे पूछ रहा है ब्लैक होल 1.4 ms सीमा को क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा, क्योंकि चंद्रशेखर ने इसकी खोज की थी, और इसी कारण इसका नाम क्या है? चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर ने खोज की थी, और 1983 में इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी आपका सम्मानित किया गया था। ये चंद्रशेखर सीमा हो गया। तो आपसे सौरमंडल से संबंधित आपके जुड़े हुए क्वेश्चन है, ये आपकी शब्दावली थी, ये आपका क्लियर हो गया। इसमें एक और आप याद रखेंगे, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसी का स्क्रीनशॉट ले लेंगे जी सभी, स्क्रीनशॉट ले लें सभी। उसके बाद है ब्लैक होल सिद्धांत। तो ब्लैक होल सिद्धांत, इसमें आप पढ़ेंगे ब्लैक होल सिद्धांत में एक और आप शब्दावली लिख लेंगे। शब्दावली क्या है? ब्लैक होल सिद्धांत। एक और इसमें लास्ट लिख लें, ब्लैक होल सिद्धांत। क्या है? ब्लैक होल सिद्धांत, ये लास्ट है इसका, ब्लैक होल सिद्धांत। ब्लैक होल सिद्धांत क्या है? जो आपका अंतरिक्ष है, क्या है? अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र, अंतरिक्ष में क्या है? अत्यधिक, अंतरिक्ष में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र, अंतरिक्ष में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला जो क्षेत्र है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ब्लैक होल। और ब्लैक होल सिद्धांत ये किसने दिया था?
ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था 1.4 ms सीमा, तो एस चंद्रशेखर ने आपका दिया था ब्लैक होल सिद्धांत। और अंतरिक्ष में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला जो क्षेत्र है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हो आप, ब्लैक होल। क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। और इस सिद्धांत को पूरे को ब्लैक होल सिद्धांत हम कह देते हैं। तो ये आपके जो सौरमंडल परिवार था, तो सौरमंडल परिवार से संबंधित आपके सब जुड़े हुए आपके क्वेश्चन थे, ये सब आपने अच्छे से पढ़े सभी इसी में। और आगे भी इसी क्रम से जो आपका ज्योग्राफी की क्लास होगी, ज्योग्राफी की आपकी जो भी क्लास होगी, उसमें आपको बहुत शानदार तरीके से, बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप मेरे साथ जो ज्योग्राफी की आपकी क्लास हैं उन्हें क्रम से आप अटेंड करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।